नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर कथा में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीवित वाहन भगवान की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस बार यह व्रत 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को रखा जा रहा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सिसरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सिसरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से बहुत जलती थी। हर वक्त सिसरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सिरिया के सहन नहीं होती थी, जिसके कारण सिसरिया चुलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सिसरिया चुलिया के साथ सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सिसरिया ने सभी बच्चों को सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने जब उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वरुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने से बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सिसरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनाने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सिसरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सिसरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी थी आपको ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जीवित भगवान की जय अवश्य लिखें। जितिया व्रत की
पूजा विधि और सामग्री। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन गाय के गोबर से चील श्यारिन की पूजा का विधान है। जीवित्य पुत्रिका व्रत में खड़े अक्षत चावल, पेड़ा, दुर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुस्सा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर पूजा में जरूरी है। जितिया व्रत की नहाने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुसा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व श्यारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित्या पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के साथ यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें। इस व्रत में कथा अवश्य सुनें। कथा सुनने से आपका व्रत पूर्ण होता है।